वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चेठियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाला एक डैश त्योहार है। जैन, सिख, हिंदू या फिर बौद्ध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाले एक बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो सारिपुत्र और महामोगलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्री को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। अशोक, बौद्ध, अर्जुन या फिर बिंदुसार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी, जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की और वह पहली भिक्षुनी बनी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के जन्म का एक स्थान डैश के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। मंगरबनिक, काबूसी, लुम्बिनी या फिर माफलंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम लोग व्याख्या। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान दक्षिणी नेपाल के तराइन मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। रुमिनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले, सारनाथ, अमरावती या फिर सांची? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर, जिन पाली साहित्य में निंगट नाथपत के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की? पारसी धर्म, बहाई धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सूत पिटक का एक हिस्सा है? मनुस्मृति, धम्मसंगानी, दीपवंश या फिर
मजझिम निकाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजझी निकाय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पाली भाषा में रचित बौद्ध धर्म के महान त्रिपिटक यथाविनय पिटक, अभिधम पिटक तथा सूत पिटक में सूत पिटक के 5 भाग है, जो इस प्रकार है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और दर्शनों का वर्णन किया गया है। यह 1879 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकों की जीवनी है, विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर। उत्तरायण, आदि पुराण, महापुराण या फिर कल्प सूत्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्प सूत्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कल्प सूत्र एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकों विशेषकर पारसनाथ और महावीर की जीवनी वर्णित है। इसके रचयिता भद्रबाहु को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त होने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। शिशुपाल वध, बौद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र या फिर कीरा तर्जुनिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध चरित्र दूसरी शताब्दी के महाकवि अश्वघोष द्वारा 28 संगों में संस्कृत भाषाओं में रचित अमर महाकाव्य है, जिसमें प्रथम 14 सर्गों में बुद्ध की जीवन चरित्र वर्णित है। कथा वस्तु बुद्ध के जीवन निर्माण, प्राप्ति तथा धर्मोपदेश का वर्णन करती है। शिशुपाल वध संस्कृत में महाकवि मध्य, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त चाणक्य तथा कीरा तर्जुनियम संस्कृत में महाकवि भारवी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। दिए गए विकल्पों में डी, पावापुरी से गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। राजगीर और बोधगया के समीप अवस्थित पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मातावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आगे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या फिर निष्ठा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अहिंसा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा को माना जाता है। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत है। एक में अहिंसा, दूसरा में देखेंगे सत्य, तीसरा में देखेंगे आचार्य, चौथा में देखेंगे ब्रह्मचार्य, पांचवा में देखेंगे अपरिग्रह। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम, महावीर जैन, मक्खाली या फिर चाणक्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर जैन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जैन ने की थी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म की पंचशीला सिद्धांत के बारे में बताया। तीर्थंकर शब्द का संबंध जैन धर्म से है। बढ़ते हैं आगे, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर लोकायत पंथ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ लघु व्रत होता है। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अनुव्रतों का पालन करते हैं। महावीर के अनुसार अनुव्रत 5 होते हैं। एक में अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचार्य और पांचवा अपरिग्रह। अतः अनुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है। बढ़ते हैं आगे, भरहुत डैश से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 184 ईसा पूर्व के बाद बनाया गया था। भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जाता था। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? अरिष्टानेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभ देव, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। किंतु 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्व तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिल भाषा में शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं आगे, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? हीनयान शाखा, महायान शाखा, वैष्णव शाखा या फिर शैव शाखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान शाखा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या।
गंधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या फिर कलिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भविष्य में अवतार लेने वाले बौद्ध को संभावित मैत्रेय के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डखमा, चैत्य, खानकाहा या फिर अंगेरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध के। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या फिर जातक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इनकी संख्या 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक को धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं है। प्रसिद्ध जातक खुद्दक निकाय है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या फिर सारनाथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ। इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। बढ़ते हैं आगे, संगीत का स्थान देखेंगे, उसका शासक भी देखेंगे और अध्यक्ष कौन थे वो भी देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। प्रथम जो हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, द्वितीय 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली। शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था उस समय? साबकमीर। बढ़ते हैं अगला, तीसरा देखेंगे हम लोग, 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा, अशोक, मोगलीपुत्र तिस्त। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चतुर्थ, 72 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन। उस समय शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र व अश्वघोष। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात या फिर अरस्तु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। उसे जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ। मानव के दुखों के अंत के लिए
अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या फिर कबीर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया और 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मझिझम प्रतिपाद यानी मध्य मार्ग के विषय में बताया। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग है। एक में प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा शील और तीसरा समाधि। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म ने समाज के जिन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार और दास, योद्धा और व्यापारी या फिर स्त्री एवं शूद्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री एवं शूद्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म वैदिक कर्म कांडों व ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। बौद्ध धर्म ने शूद्रों व स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर इसके जनाधार में वृद्धि की, क्योंकि शूद्र को वैदिक समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर किया था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचार, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अपने 29 वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35वें वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइन में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? सांड, हिरण, हाथी या फिर घोड़ा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ का अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई। इसमें हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की सजीव कृति उभरी हुई है। इन चारों पशुओं का संबंध धर्मचक्र परिवर्तन से है। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगिरी?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध तथागत कहलाते थे। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? दिव्य वंदना, द्रोह कोश, वर्जचेदिका या फिर वामसात पाकसीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वामसात पाकसीना। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसात पाकसीना है। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया। बढ़ते हैं आगे, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। पिटकों की संख्या 3 है: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्जा, त्रिशला या फिर देवनंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बढ़ते हैं आगे, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, गया या फिर सारनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। बढ़ते हैं आगे। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान तथा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में
कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि या फिर सम्यक चरित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक दृष्टि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। विकल्प सी सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग या फिर मेगास्थनीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। यात्रियों के राजकुमार के रूप में ह्वेनसांग को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसका वर्णन सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन तथा उनका मित्र था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध या फिर बौद्ध ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय है, महायान व हीनयान। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जबकि सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बढ़ते हैं आगे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चाबार्क या फिर जामाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जामाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था एवं जमाली उनका दामाद भी था। बढ़ते हैं आगे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जीन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या फिर जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कैबल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी केवलिन जीन विजेता एवं निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। इससे पूर्व इनका नाम वर्धमान था। बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से
क्या शामिल नहीं किया गया है? सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक इच्छा या फिर सम्यक कर्मांत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक इच्छा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महापरिनिर्वाण के लिए जिन 8 उपायों यानी अष्टांगिक मार्ग की प्रस्तावना की गई वे निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अतः विकल्प सी सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, अशग या फिर पद्मसंभव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। तिब्बत में इन्हें गुरु रिनपोछे या लोपो रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुबिनदेई स्तंभ या फिर पीपल वृक्ष? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य का रुबिमनदेई स्तंभ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य सम्राट अशोक का रुबिमनदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का जिक्र मिलता है। बढ़ते हैं आगे। किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या फिर कौटिल्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में से एक था। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। बढ़ते हैं आगे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अंगों की संख्या 12 है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र मुद्रा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन का किस घटना से संबंधित है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति या फिर महापरिनिर्वाण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे।
घटना और प्रतीक चिन्ह देखेंगे। घटना देखेंगे हम लोग जन्म, उस समय शार्द प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ज्ञान, कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मृत्यु, तो स्तूप। गृह त्याग घोड़ा, निर्वाण पद चिन्ह। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्म नंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु व उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था और भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? पावा, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि जैन विधि से ही प्राणों का त्याग किया था। बढ़ते हैं आगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। इस परिषद में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली या फिर हिब्रू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में धर्मचक्र मुद्रा में दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधि मंदिर परिसर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपना दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।